गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। मैं आ गई हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे। देखिए मैंने गैस की साफ़ सफाई शुरू कर दी है। सबसे पहले ना रसोई में सबका शायद हर फीमेल का ना यही काम रहता है, लेकिन मैंने देखा कुछ घरों में ना लोग साफ़ नहीं करते, रात को साफ़ करके सोते हैं, चाहे सुबह जल्दी होती है सुबह नहीं करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो बासी है ना, जो मतलब घर में झाड़ू लगाना और ये करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए सबसे पहले गैस की सफाई करती हूँ। पूरी शेल्फ वगैरह मैंने साफ़ कर दी। यहाँ से भी ना मैं रोज़ साफ़ करती हूँ खिड़की, लेकिन ऊपर से ना ग्रीस गिरती रहती है और इसके ऊपर ना जमती रहती है। ये एक दिन डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है, लेकिन ऊपर से मैं रोज़ डस्टिंग करके झाड़ देती हूँ गीले कपड़े से। पूरी शेल्फ साफ़ कर दी है मैंने। उसके बाद मुझे चाय के लिए पानी लेना है। उससे पहले मैं अपनी दवाई ले लेती हूँ शुगर के लिए, जो मैंने भिगो के रखी हुई है। उसको ना मसल के इसके बीजों को ना उसका सत्त इसके पानी के अंदर निकालना पड़ता है, और उसके बाद ना इसे छान कर मैं ले लेती हूँ। बैठ कर 2 मिनट के लिए बैठती हूँ और दवाई पी लेती हूँ। कहते हैं ना दूध हमेशा खड़े होकर पीना चाहिए और दवा पानी बैठ कर। तो हमेशा बैठकर ही दवाई लेनी चाहिए और पानी पीना चाहिए। छलनी से मैंने छान दिया। अब चेक कर लेती हूँ दही जो मैंने 2 बर्तनों में जमाई थी, क्योंकि इस दूध में ना बिल्कुल फुल क्रीम दूध था, जिसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया हुआ था, लेकिन और दूध थोड़ा एक्स्ट्रा था, तो मैंने ना और भी दही जमा दी, क्योंकि दही सब खा लेते हैं। अगर मैं रायता डाल देती हूँ ना तो सब खा लेते हैं, इसलिए मैंने दही जमा दी। आजकल पनीर निकालने का दिमाग में विचार बहुत कम आ रहा है मुझे। बहुत दिन से मैंने पनीर नहीं निकाला है। मैंने कल बनाऊंगी पनीर की सब्ज़ी। तो दही इसमें थोड़ा हम डाइल्यूट करके बनाते हैं, दूध को उबालते हैं तो इसमें थोड़ा पानी रहता है, तो ये रायता डालने के काम आ जाती है मेरी। और जो दही मेरी बच जाती है ना एक्स्ट्रा, जो कोई भी नहीं खाता है ना, उस दही का ना मैं हमेशा कढ़ी में इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि कभी कोई ऑप्शन नहीं होता ना जब सब्जी का, तो कढ़ी बना लेते हैं। तो और अब साफ़ करने के बाद पूरा पानी मैंने पी, दवाई मतलब मैंने ले लिया है। दही मैंने चेक कर लिया है। जिस पतीले में दही जमाती हूँ उसके थोड़ा सा पानी से निकाल देती हूँ, क्योंकि नीचे रखती हूँ ना तो चूहा भी होता है, छोटा सा चूहा है हमारे घर में। चूहिया है, मतलब चूहा नहीं, लेकिन वो ना हर रोज़ कूद फाद करती रहती है। तो प्लेट्स जिनसे मैं ढकती हूँ ना इनको, उनको भी धो देती हूँ। अब मैंने भिंडी कट करनी शुरू कर दी है। थोड़ी सी भिंडी रखी थी आपके सर के लिए, मैंने भिंडी तैयार कर दी है। इसके बाद प्याज काटा है मैंने थोड़ा सा, इसमें हरी मिर्च मैं ऐड कर दूँगी। और सैलेड भी काट कर मैंने पैक करना शुरू कर दिया है, क्योंकि सुबह सुबह ना भागम भाग रहती है। चाय बन चुकी है, सैलेड पैक हो चुका है। अब मैं भुजिया की सब्ज़ी बना रही हूँ। इसके लिए देखिए मैंने सबसे पहले प्याज को फ्राई किया है। अब इसमें नमक मिर्च हल्दी और धनिया पाउडर ऐड कर दूंगी, और थोड़ा सा प्याज को पकने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के पहले इसे मिक्स कर लूँगी, नमक मिर्च हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर को। उसके बाद जब इसमें उबाल आएगा ना, उसके बाद उसको इसमें भुजिया डाल दी जाती है। वो आपकी मर्ज़ी है, आप उसको थिक रखना चाहते हैं या थोड़ा पतला ग्रेवी रखना चाहते हैं। ऐसे ही पापड़ की सब्ज़ी बनती है सेम। देखो बहुत टेस्टी बनती है, आप बनाकर खाइएगा कभी, देखना आप कहोगे मैम आपने सच बताया। याद रखिएगा कभी कोई सब्जी ना हो ना तो भुजिया की, मोटी भुजिया की, 2 नंबर भुजिया की, मतलब बारीक वाली भुजिया, और बहुत मोटे मोटी भुजिया होती है, या फिर इसके अंदर जो ये मोटे मोटे बेसन के निकलते हैं ना गोले से, इनकी भी सब्जी बन जाती है, क्योंकि बेसन ही तो होता है सारा। और बहुत टेस्टी लगती है। आप इस तरह प्याज फ्राई करके उसमें सब्जी डाल के, मतलब भुजिया डाल के आप सब्जी बनाकर खा के देखिएगा। आप कहोगे ऐसे ही लगता है, लेकिन खाने के बाद आप सारी सब्जियों का स्वाद भूल जाएंगे। यही बनाया करेंगे। मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, और हम राजस्थानी तो शौक से ही खाते हैं। देखिए मैंने भुजिया ऐड कर दी। कुछ भुजिया मैंने बचाई थी सर के लिए नाश्ते में खाने के लिए, लेकिन कम लग रही थी थोड़ी, मतलब ग्रेवी मुझे पतली लगी, तो मैंने वो भी इसके अंदर ऐड कर दी है। अब जैसे इसकी झाग ख़त्म हो जाएगी ना, तो एकदम जो तेल रिलीज़ होकर ऊपर आ जाएगा ना, तब इसे बंद कर दीजिए और गरम मसाला इसमें ऐड कर दीजिए। तो आपकी भुजिया की सब्ज़ी तैयार है। देखिए सारी झाग ख़त्म हो गई, तेल इसका रिलीज़ होने लग गया और ऊपर तैरने लग गया। अब हमारी सब्ज़ी पक चुकी है। 2 मिनट और बस। रोटी भी बना लेती हूँ। साथ ही साथ मैंने ना प्याज कट करके प्याज के परांठे बनाने हैं। प्याज के परांठे बनाने के लिए ना उसके अंदर ही हम नमक मिर्च ऐड करेंगे ना, तो बड़ा मॉइस्चर हो जाता है। सब्जी में मैंने गरम मसाला डाल दिया है। चपाती मेरी बनकर तैयार हो गई हैं। अब मुझे सर के लिए नाश्ता बनाना है। बस वो मैं प्याज के परांठे आज मैंने डिसाइड किए हैं।
क्योंकि कभी कभी मैं प्लेन ही दे देती हूँ। आज प्याज के परांठे बना रही हूँ, उसमें मैंने छोटी छोटी हरी मिर्ची काट दी है। और नमक मिर्च को ना मैं अपना जो चपाती मैंने बेली है ना, उसके अंदर देखिए इस भुजिया की सब्जी कितनी अच्छी पक के तैयार हुई है। अब रोटी के ऊपर ना जो बेला है हमने उसमें अजवाइन नमक मिर्च उसको लगाकर अच्छे स्प्रिंकल करके उसको स्प्रेड कर दूंगी। फिर इसके अंदर स्टफिंग करूंगी मैं प्याज की। नहीं तो ना प्याज के अंदर जब हम डालते हैं ना तो वो एक एक करके मूली की तरह डालना पड़ता है नमक मिर्च। नहीं तो वो सारा मॉइस्चर छोड़ देता है और बहुत ही पतला हो जाता है, फिर बेलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर भी टूट जाता है पूरी सावधानी के बाद भी। इस तरह आप बना के देखिएगा तो अच्छा लगता है। लेकिन कई बार ना ये थोड़ा सा आपको फीका लग सकता है, लेकिन कई बार चल जाता है। मतलब अगर टूटने का डर से बचाना है ना तो आप हमेशा इसी तरह बनाइएगा तो ये सेफ रहता है। थोड़ा थोड़ा ग्रीस करके मैं इसे उलट पलट करके सेक लूँगी और पका लूँगी। बच्चों को भी ना ये बहुत पसंद आता है, प्याज का परांठा, आलू का परांठा, मूली का परांठा, कच्ची गोभी का परांठा। प्याज का परांठा मेरा भी फेवरेट है, सब शौक से खाते हैं प्याज का परांठा। तो हमारे घरों में ना इसी तरह स्टफिंग परांठे हमेशा बना करते हैं। परांठा भी मेरा सिक कर तैयार हो गया है। मुझे बताइएगा आप कैसे बनाते हैं कमेंट करके, कि आप नमक मिर्च को प्याज में ऐड करते हैं या फिर इसी तरह बनाते हैं। ये मैंने मेरी मदर इन लॉ से सीखा था। हम तो पहले ऐसे ही बनाया करते थे, प्याज के अंदर डाल के बारीक बारीक और वन वन करके ना प्याज के अंदर ऐड करते थे। अब आ गई हूँ मैं अपने पूजा घर में, हस्बैंड को नाश्ता देने के बाद वो खा के चले गए हैं। अब मुझे अपने लड्डू गोपाल को थोड़ा सा लाड प्यार करना है और फिर इसको इनको मतलब नहलाऊंगी और पूजा की पूरी तैयारी करनी है। आज मुझे बहुत लाड आ रहा है इन पे, इसलिए मैंने इनको प्यार किया है। और उसके बाद मैं इनको नहलाऊंगी। देखिए इनके कपड़े भी मैं कहाँ कहाँ टांग देती हूँ। मैंने स्नान करवा दिया है इनको, एक हाथ में कैमरा है। इस देखिए मैंने अंडर गारमेंट इनके यहाँ सुखा देती हूँ कील पे, जो मुझे दूसरे दिन सूखा हुआ मिलता है। आज ग्रीन ड्रेस पहनाऊंगी, ये ड्रेस मेरी फेवरेट है, कलर भी मेरा फेवरेट है, इसीलिए आज इनको ग्रीन कपड़े पहनाऊंगी। आरती करनी मैंने शुरू कर दी है। उसके बाद बनाएंगे भोग प्रसाद, चरणामृत और मिश्री का प्रसाद रखेंगे और बस सबको मतलब भोग लगाने के बाद सबको वितरित कर देंगे। बहुत लोग ना घर में आलसी से हैं, कह दो ना उनके पास पड़ा रहेगा, वो सब चीज़ें खा लेंगे टेबल पे लेकिन प्रसाद नहीं खाएंगे। मुझे बहुत गुस्सा आता है कि फिर किसी के लिए ना प्रसाद ना रखा जाए, इस तरह प्रसाद का अपमान होता है। तो मैं खुद ही खा लेती हूँ, जो सामने रहता है ना उन्हीं को बांट देती हूँ, उसके बाद खुद खा लेती हूँ। मतलब मिश्री के मैं 2 ही दाने रखती हूँ। जब से पापा को मतलब हॉस्पिटलाइज हुए थे ना मेरे पापा ससुर, तब से मैं 2 ही दाने मिश्री के रखती हूँ। वो नहीं मानते थे, खूब कटोरियाँ भर भर के प्रसाद खिलाते थे, लेकिन मुझे तो 2 ही दाने रखने हैं भगवान जी के सामने। और वो 2 दाने में दो दो जनों को बांट देती हूँ, एक एक दाना, क्योंकि बहुत मीठा खाया जाता है, इसलिए ना थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए। प्रसाद के नाम पर हमें अपने शरीरों पर दो दूसरों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। शाम को भी ना कोई मीठी चीज़ लाकर भोग लगाया जाता था, आज भी वही परंपरा को निभाया जा रहा है। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि ड्राई फ्रूट या फ्रूट्स का भोग लगाओ भगवान जी को। आप वो मीठा नहीं मांगते, तुम अपनी तृप्ति के लिए मीठा खाते हो। रोज़ बर्फ़ी लेके आते हैं, लड्डू गोपाल को खिला के ना सब लोग एक एक टुकड़ी खा लेते हैं और मुंह मीठा कर लेते हैं। मुझे तो नहीं खाना होता, इसलिए मैं बिल्कुल छोटा सा मतलब उसका पीस हल्का सा मतलब प्रसाद के नाम पे उसे चखती हूँ, बिल्कुल नाम मात्र। इसीलिए मुझे नहीं खाना होता और ये मुझे गुस्सा आता है। रोज़ सब लोग ना प्रसाद के नाम पे अत्याचार करते हैं। भगवान जी देखो कितने खुश लग रहे हैं। मैं जब तक सुबह शाम इनकी जोत जलाकर एक शॉर्ट वीडियो अपने भजनों वाले चैनल पर और इस चैनल पर नहीं डाल देती ना, तब तक मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ भी नहीं किया। जैसे ही जोत जलती है मेरा मन करता है वीडियो बना लूँ। आप देखिएगा रोज़ मैं इनकी ड्रेस चेंज करके जब बिठाती हूँ ना इनको नहला के, तब मैं इनकी वीडियो ज़रूर बनाती हूँ। आप रोज़ नोटिस कर रहे होंगे, रोज़ इनके कपड़े बदलती हूँ। लोग बदलते हैं लेकिन मैं, एक तो बात है कि भगवान जी हमें बहुत अच्छे लगते हैं नए नए कपड़ों में। इनकी ड्रेसेस ना और भी मेरे पास ना उसमें रखी हुई हैं जिप वाले। एक मेरे पास है छोटी सी किट बनी हुई, लेकिन उसमें ना वो रख के मैं भूल गई हूँ, उसके अंदर काफ़ी नई ड्रेसेस हैं। अब मैं जा रही हूँ शाम को, मम्मी से बात कर रही हूँ, यज्ञी मेरा वीडियो बना रहा है, मैं जा रही हूँ। धूपिया मेरे हाथ में है, उपला जो मैंने गैस पे जला लिया है, और अब मैं लेके जा रही हूँ अपने पूजा स्थान में, मुझे पूजा करनी है।
फिर मैंने पूजा करने के बाद सभी कमरों में धूप दीप अब दिखा मुझे दिया करना है है और बाकी का पाठ, क्योंकि धूपिया जब तक जल रहा होता है ना तब तक मैं सारे कमरों में उसकी धुआं देकर उसको रख देती हूँ। फिर आके बाकी का पूजा पाठ करती हूँ, जो भी मुझे बुक्स वगैरह पढ़नी होती है या कंठस्थ जो भी मालाएं करनी होती है ना उसके बाद करती हूँ। हो गया है मेरा पाठ। उसके बाद आसन को समेटने के बाद ना मैं किचन में लगती हूँ, क्योंकि उस समय तक आपके सर आ गए।